जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुपवाड़ा में टेरर फंडिंग और भर्ती के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन गिरफ्तारों को बड़ी कामयाबी करार दिया है। एक बहुत बड़ी कामयाबी के तहत कुपवाड़ा पुलिस 21 RR और 47 RR ने एक टेरर मॉड्यूल जो कि यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में पर्टिकुलरली एक तो टेरर एक्टिविटीज़ करने के लिए कुछ लड़कों को तैयार कर रहा था और ख़ुद भी वो इस ताक में थे कि वो कोई टेरर एक्ट करें, और इसके अलावा जो फ़ंड रेज़ कर रहे थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो यहाँ पे काम कर रहे थे। उसमें अभी तक हमने 6 लोगों को गिरफ़्तार किया है, जिनमें से 2 लड़के चीरकूट लोलाब के हैं, जिनका नाम एक का बिलाल है और एक का ज़ुबैर है। इसके अलावा एक लड़का तौहीद जिसका असली नाम वाहिद है, वो हंडवाड़ा का रहने वाला है, और 2 लड़के सोपूर के हैं, जिसमें एक बशीर और दूसरे का नाम मुश्ताक है। एक लड़का जो है जावेद, वो सिंहपुरा पट्टन का रहने वाला है। मैं ये बताता चलूँ आपको कि एक बड़ी एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है उसके हिसाब से 21 RR और कुपवाड़ा पुलिस ने बिलाल को उस वक्त पकड़ा। वो कहीं एक कंसाइनमेंट लेके जा रहा था और उसको नतनूसा के पास वहाँ पे गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद उसके ही कन्फेशन पे और उसके डिस्क्लोजर पे ये बाकी साथी जो हैं उसके पकड़े गए हैं। ये सारे लोग जो हैं ये एक इस्लाही रिलीफ ट्रस्ट जिसको तौहीद जो वाहिद जिसका नाम मैंने बताया हंडवाड़ा का है वो हैंडल कर रहा था, और इसके ज़रिए वो एक तो फंड जो है वो रेज़ कर रहे थे, सीक्रेट मीटिंग्स करते थे और जहाँ पे ये डिसाइड करते थे कि किस किस को इसमें शामिल किया जाए ताकि वो इनका नेटवर्क जो है वो और फैलता जाए, और किस तरीके से टेरर एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि कुपवाड़ा के जो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स हैं, जिनमें जनरल अब्दुल्ला जिसका असली नाम गुलाम रसूल शाह जो हयामा का रहने वाला है वो, और एक मोहम्मद सुल्तान पीर जो कि वो भी हयामा का रहने वाला है, और इसके साथ साथ और भी टेररिस्ट हैंडलर्स जो हैं वो इन लड़कों को हैंडल कर रहे थे और यहाँ पे टेररिज्म को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम इस ग्रुप से 5 पिस्टल्स, कुछ IED मटेरियल जो कि ये कलेक्ट करके और उसको फर्दर जो मॉडिफाई करके जैसे एक्सप्लोसिव को बनाया जाता है वैसे करने के लिए कुपवाड़ा में आज फौज और पुलिस ने मिलिटेंसी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, यानी कि मिलिटेंसी को दोबारा जन्म देने और इस सिलसिले में मिलिटेंसी को फंडिंग करने के सिलसिले में 6 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद भी बरामद किया गया। SSP कुपवाड़ा योगल मनहास ने कहा कि 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके कब्जे से जो है भारी मिकदार में असला बारूद जब्त किया गया है और उन्होंने IDs तैयार की थी और उनके पास एक बड़ा मंसूबा था। वो शुमाली कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देने की ताक में थे। उन्होंने ये मंसूबा पाकिस्तान से तय किया था कि शुमाली कश्मीर में अब दोबारा मिलिटेंसी को जिंदा करना है और नई भर्ती का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू करना है ताकि मिलिटेंसी को दोबारा यहाँ पर जन्म मिले। बताया जाता है कि तहरीकुल मुजाहिदीन के तार जो हैं वो पाकिस्तान से इससे जुड़े हैं और यहाँ पर नौजवानों को दोबारा मिलिटेंट सफ़ों में शामिल करने की एक बड़ी कोशिश की जा रही थी। फौज और पुलिस ने इस साजिश को नाकाम बना दिया और अभी तक 6 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। SSP कुपवाड़ा योगल मनहास ने कहा कि आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियां इस सिलसिले में मुतवक्का हैं और बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है इस केस की तफ्तीश जारी है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मिलिटेंसी दम तोड़ रही थी, लेकिन अब नए तर्ज पर यहाँ फंडिंग जमा की जा रही है और नए तर्ज पर यहाँ पर भर्ती अमल का सिलसिला भी शुरू किया गया था, जिस पर फौज और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके पाकिस्तान के इस बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया। नेटवर्क 18 के लिए यह दहशतगर्द जम्मू को दहलाने की मुसलसल साजिश कर रहे हैं। एक तेल के टैंकर के जरिए धमाका खेज मवाद मुंतकिल किया जा रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों की मदद से उनके नापाक इरादों को नाकाम बना दिया है। पुलिस ने 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है।
जैश मोहम्मद तंजीम से मुंसलिक इन दहशत गर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी बताया है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि आतंकियों के जो मंसूबे हैं उन पर पानी फेरा जाए, और उसी कड़ी में एक बड़ी कामयाबी 8 और 9 की दरमियानी रात को सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली, जब एक ऑयल टैंकर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके हवाले से भारी मकदार में असला बारूद जो है वो बरामद हुआ। यही वो ऑयल टैंकर है जिसे परसों देर रात जो है वो पकड़ा गया था, और आप देख सकते हैं JK02BF 2965 इस टैंकर का नंबर है। यही जो व्हीकल है इसका इस्तेमाल कर आतंकी जो है वो कोशिश कर रहे थे कि असला बारूद जो है वो सीमा से लेकर फिर किसी और अपने ठिकाने तक पहुंचाया जा सके। बट हमारे जाबाज सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके इरादों पर यहाँ पर पानी फेरा। और आपको बता दें कि लगातार जम्मू को दहलाने की साजिश जो है वो आतंकी पिछले काफी समय से लगातार करते आ रहे हैं, और कोशिशें आतंकी लगातार कर रहे हैं कि किसी तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। पर हमारे जाबाज सिक्योरिटी फोर्सेस जो है लगातार उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। और इस व्हीकल को जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्पेसिफिक इनपुट के बाद पकड़ा, ये जो कैबिन है यहीं पर एक बोरा जो है, एक सीमेंट के बोरा जो है वो यहाँ पर रखा गया था, जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शूज भी पड़े हुए हैं, और लगातार ये जो ट्रक है उसका इस्तेमाल जो है वो होता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैविटीज एक तरीके की यहाँ पर बनाई गई, जिसमें कि आतंकियों ने ये पूरा असला जो है वो छुपाया हुआ था। 3 AK-56, एक पिस्टल, 9 मैगजीन, 191 एम्यूनिशन राउंड्स और 6 ग्रेनेड जो है वो बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि 3 जो आतंकी पकड़े गए हैं, जिसमें मोहम्मद यासीन, फरहान फारूक और फारूक अहमद, वो लगातार इस टैंकर का इस्तेमाल कर कोशिश कर रहे थे कि जो तो हथियारों का जखीरा जो है वो एक ठिकाने तक पहुंचाया जाए, जिससे कि एक बड़ी वारदात को जो है वो अंजाम दिया जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक जो टेम्पो का इस्तेमाल कर आतंकी जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर चुके हैं, और लगातार अलग अलग मोडस ऑपरेंडी जो है वो आतंकी अपना रहे हैं ताकि जम्मू को दहलाया जाए। और हमारे जवाब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी जो ये नापाक इरादे हैं उन पर पूरी तरह से पानी फेरा। और इन तीनों को अगर हम बात करें तो अभी इन तीनों जो ये आतंकी जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए थे, इनको जो पकड़ा गया है 6 दिन की पुलिस कस्टडी में इनको जो है भेज दिया गया है। और अब कोशिश की जा रही है कि इनका जो मुख्य हैंडलर्स हैं और जो आगे की कड़ी है उसे पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए। उम्मीद है कि बड़े बड़े जो मगरमच्छ इसके पीछे इन्वॉल्व हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत पोहरा। जनूबी कश्मीर में SIA ने आज छापेमार कार्रवाइयां अंजाम दी। शोपियां के मुतादिद इलाकों में एजेंसी की तरफ से छापे मारे गए। छापेमारी के दौरान जमात इस्लामी की शोपियां, बटपुरा, बटगुंड, बुनगाम और चित्रागाम की जायदादों को सील किया गया। जमात इस्लामी के ऑफिस के साथ साथ फलाह आमा ट्रस्ट, इकरा पब्लिक स्कूल को भी सील किया गया। रियासती तहकीकाती एजेंसी ने दहशतगर्द हमदर्दों पर भी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में जमात इस्लामी की 2 करोड़ से जायद मालियत की जायदादों को सील किया गया। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से ज़िला शोपियान में आज बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ पे 6 जगहों को सीज कर दिया गया है, और उसके साथ साथ इकरा पब्लिक स्कूल जो है उस पे भी नोटिस बोर्ड लगाया गया है, और उसके साथ साथ बटपोरा में 3 जगहों पे नोटिस बोर्ड लगाया गया है डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे DM की तरफ से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस प्रॉपर्टी पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, तो यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से अब इसको नोटिस लगाई गई है। क्योंकि अगर हम 2019 की बात करेंगे, जो मरकजी सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया था कि जो भी है जो जमात इस्लामी है अनलॉफुल एक्टिविटी शामिल है और ये मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी वक्त से इन पे जो है कलदम लगाया गया था ताकि जमात इस्लामी की जितनी भी प्रॉपर्टी है जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में शामिल है उनको सीज किया जाए। और उस कार्रवाई को लेकर पहले NIA की टीम ने कई बार जमात इस्लामी की प्रॉपर्टी जो इनके स्कूल थे, जो इनके दफातर थे, उनको सीज कर दिया गया। और अब जो है SIA की टीम लगातार जमात इस्लामी की प्रॉपर्टीज़ को सीज करने जा रही है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। बारामुल्ला के नूरबाग इलाके में गैस लीकेज के बायस दम घुटने से 2 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। एक बुजुर्ग डॉक्टर और उनकी अहलिया कमरे में सो रहे थे। कमरे में गैस भरने से 2 अफराद का दम घुट गया, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। इस वाक़े की खबर से पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है।
अंदर बिहत बस मे गई रेत डेरस बहुत अंदर बिहत तो अब्दुल रशीद रिलेटिव या मे कर मे ठुक तुम परवेज सब यूर इन दरवाज खोलान कह मे दोप लेटे वथान दोपन ना फोन तक तुलान कि क्या पता क्या दलील तो पता द्राय दुशवे तो मेन हम हेयर वार बाग मज कड़ मे हेयर तो लज अस हेयर यह खोत अप दित मे कन बड़ दोपस रटस फुट्रा यह दर वुच क्या दलील अंदर यह खोत अम फुट्रो दर चा अप कुदरती दरवाज अंदर यल अत चा अम खोल दरवाज अम लोग अत क्रैक नाद तुल मे आ समझ मे खुदा फजल अत क्या कैजुअलिटी गम तकरीबन 1 बजे पत कर महल महल वाल महल आलो और योर कर आलो तो महल वाल जमा पत कर रात मे बस सोफिस्टिकेशन गमत मन रात पेमुत पत तो बत खेते तकरीबन टाइम 9 9:30 तम पत बत खेते पेमुत दायर दरवाज बंद गए गैस हीटर चालू इन रिलेटेड कोर तम सात बंद पत कौमी शाहरा पर वाक़े वनपू इलाके में कुछ माह कब्ल जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करने वाले कश्मीरी पंडित मंटू शर्मा का दहशतगर्दों ने बेईमाना कत्ल कर दिया था। खौफ हिरास की हालत में अहल खाना ने इलाके से हिजरत की और वेसु कॉलोनी में रिहाइश पजीर हो गए। गुज़िश्ता दिनों महलूक के घर में चोरी की वारदात पेश आई है। पूरे घर के अंदर सामान की तोड़ फोड़ की गई है। अहल खाना ने इस हवाले से पुलिस को मुतल्ला किया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। अहल खाना और कश्मीरी पंडितों ने इस वाक़े की मजम्मत की है। इसको ही बचा है। अब हम बैठे, फिर बेटियों ने कहा चलो हमारे पास बैठो। मेरी ननंद दो है वैसू में, उनके पास ही कभी एक के पास कभी दूसरे के पास बैठते हैं उधर ही। फिर 2-3 महीने हो गए हमको यहाँ आने को ही। अब कल जब यहाँ आए थे हम, यहाँ पड़ोसी के बेटे की डेथ हुई है, उनके पास ही आए। इनको बोला मैं बच्चों के लिए कपड़े ले जाएंगे, सर्दी है। जब यहाँ आए देखा मैंने यहाँ पे ये तोड़ा फोड़ा। मैंने कहा अंदर मत जाओ, यहाँ ऐसे जो कोई साहब फोन करो, हम अंदर ऐसे नहीं जाएंगे, यहाँ तो सारा कुछ तोड़ा फोड़ा है। फिर जब आए ऐसे जो साहब, फिर उन्होंने देखा यहाँ अंदर बढ़ के, फिर फोटो उठाया हमारा। तो जो हमने कदम रखा तो हमने देखा यहाँ ये वो ग्रिल थे, जो शीशे थे, आपने खुद ही देखा, तो वो सारे टूटे फूटे पड़े हैं। फिर हम अंदर नहीं जाए, फिर हमने बुलाया इधर अपने पड़ोसियों को, हमसायों को, बुजुर्गों को, तो फिर उन्हीं के साथ फिर हमने एसएचओ को भी कॉल किया। चूर गमु सरसे अंदर चूर गम योतान नुह तोतान कोत गो सह तोतान कोत गो योतान नुहक अमिस दिव कड़ी सजा यम चूर कर यह नर्राइन यह कुछ जान त गई माल त गई इन गो दशवई तरफो सही मुश्किलात अत सनिव यह कम कोर यह क्या कोर क्या कर कुस कसूर कुस खाता। जब बंटू शर्मा की शहादत हुई थी उसके 2 महीने के बाद यहाँ पे लेबर्स की किलिंग हुई थी। गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ से इनको ले जाके, इनके पास अपने यहाँ 8 कमरे हैं, वो 8 कमरे छोड़ के इनको विस्सू ले गए जहाँ पे इनकी सिस्टर रहती है, उनके साथ बिठा दिया। 13 मेंबर्स हैं ये फैमिली के। 1 साल तक गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा, ना पुलिस डिपार्टमेंट ने, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि ये कहाँ गए। ना ये वनपू में है, ना ये जम्मू में है, ये गए तो गए कहाँ। आज जब ये सामान लेने के लिए आए थे, सर्दियों का सामान लेने आए थे, बच्चों के कपड़े लेने के लिए आए थे, तब इनको यहाँ जाके पता चला कि यहाँ पे ये चोरी हुई है। गवर्नमेंट इतनी सोई हुई है, मतलब बिल्कुल स्लम में बैठी हुई है, उनको कोई टेंशन नहीं है। ये फैमिली गई तो गई कहाँ। हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको यहाँ से वसूल लिया या इनको जम्मू भेजना चाहती है, लेकिन इनका प्रॉपर इंतजाम किया जाए। के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर में खवातीन की वाटर स्पोर्ट्स टीम न सिर्फ इस खास खेल में चमक रही है, बल्कि अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल भी महफूज रही हैं। 77 में से 41 लड़कियों को SRO के तहत मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमतों के लिए मुंतखब किया गया है। इन लड़कियों ने अपनी अनथक कोशिशों से गुज़िश्ता 3 सालों में कुल 100 तमगों में से सबसे ज्यादा तमगे जीते हैं। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। आसिफा शफी से मिलिए। ये जम्मू कश्मीर यूटी की वाहिद वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2011 में अपने कैरियर के आगाज से लेकर अब तक मुख्तलिफ कौमी चैंपियनशिप में 10 गोल्ड, 6 सिल्वर और 6 कांस्य तमगे जीते हैं और वाटर स्पोर्ट्स में दूसरी लड़कियों के लिए जिंदा मिसाल बन चुकी हैं। कश्मीर में खराब मौसमी हालात के बावजूद आसिफा दिगर लड़कियों के साथ सख्त मशक कर रही हैं।
एलजी मनोज सिन्हा की जाती कोशिशों के अलावा कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स के फरोग का सहरा पहली खातून बैनुल-अक़वामी वाटर स्पोर्ट्स कोच बिल्किस मीर को भी जाता है, जिनकी जबरदस्त काविशों ने इस खेल को नई जिंदगी दी। बड़ा ब्राइट फ्यूचर है वाटर स्पोर्ट्स में, और जितनी भी लड़कियां इसमें आई उनको सबसे बड़ा ये है कि उनको इस स्पोर्ट्स की वजह से जॉब मिली, क्योंकि अक्सर यही होता है माँ बाप का कि जब बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है तो वो क्या करेगा। उनको ये भी आज तक हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस बहुत कम है कि स्पोर्ट्स बाज़ाब्ता एक करियर है। जैसे इन लड़कियों ने हासिल किया, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये जाएंगे। और वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट एंड आवर ऑनरेबल एलजी, जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाई स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, जिसमें इन लड़कियों को एक नई उड़ान मिली, जिसमें ये एक्सेल कर सकते हैं अभी नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। ये लड़कियां अपने मर्द हम मनसबों के साथ इस बात को यकीनी बनाती हैं कि खराब मौसमी हालात के बावजूद वो तरबियत का कोई मौका जाया ना करें, बारिश हो, बर्फ हो या जमी हुई डल झील। ये लड़कियां अपने अज़्म के साथ पानी में उतर जाती हैं। इनमें से बहुत सी लड़कियों को सरकारी और निजी दोनों शोबों में मुख्तलिफ मुलाजिमतों के लिए मुंतखब किया गया है। मेरे पास यहाँ अभी जो मतलब बच्चे प्रैक्टिस के आ रहे हैं, विंटर में आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों का जोश है, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो बच्चे गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे जहाँ पे बच्चे मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, विंटर में भी कर रहे हैं, समर में भी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत फायदा मिलता है हमें। मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग देखे जो मेरे पीठ पीछे मेरे पहनावे से बातें कर रहे थे, मगर जो किया है ना वो डरती थी वाटर्स में। मगर ऐसा मैं उन पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ, आप आ जाइए, आप अपनी बेटियों को सपोर्ट कीजिए। बात करते पहले जो हमारे जो एक्विपमेंट की प्रॉब्लम वो नहीं यहाँ पे नहीं थे, तो एलजी ने और स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने ये जो एक्विपमेंट्स हमें आज दिए हैं, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं स्पोर्ट्स में। बहुत सारे नेशनल्स मेडल जो चैंपियनशिप हमने जीती है। इन कश्मीरी लड़कियों पर इकबाल का ये शेर सादिक आता है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप्स फॉर लाइवलीहुड को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये एक्सपो जो कल श्रीनगर में शुरू हुआ और 50 से ज़्यादा इख्तराकार, जिनमें से ज़्यादातर जम्मू कश्मीर से हैं, यहाँ अपनी इख्तरात की नुमाइश कर रहे हैं। स्पिल प्रूफ कांगड़ी से लेकर अखरोट क्रैकर, अखरोट का छिलका निकालने का आला, पोल क्लाइंबर और मैजिक फूड तक बहुत सी इख्तरात हैं, और उनमें से बहुत के इख्तरात पहले ही पेटेंट हो चुके हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों और दीगर तालीमी इदारों के बहुत से तलबा इन इनोवेटर्स से मुतासर हो रहे हैं, जिनमें से अक्सर मैट्रिक तक नहीं है, लेकिन ये उनके नाम पर पेटेंट है। जम्मू कश्मीर के इख्तराकार मुश्ताक अहमद डार मोहम्मद रफ़ीक हिंदुस्तान के सर फहरिस्त इख्तराकारों में शुमार किए जाते हैं, जिनके नाम पर मुताद्दिद पेटेंट है। वो अपनी टेक्नोलॉजी की नुमाइश के लिए हाजिर हैं। मोटिवेशन मिलेगी बिकॉज हम खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ आके सबसे बड़ा फ़ायदा हमें यही हुआ कि हम देख रहे हैं कि जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी हैं उन्होंने भी कुछ इनोवेशन की है। तो इससे हर किसी स्टूडेंट को, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी चीज़ को इनोवेट करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई पढ़ाई की होगी। आप में जितना भी आप दिमाग लगा सकते हैं, यू कैन इनोवेट समथिंग। तो इस हिसाब से मुझे ये मिला, यहाँ पे मोटिवेशन मिली कि जब इन्होंने किया, हम तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। 65 पेटेंट कल तक की तारीख में हमने कश्मीर के इनोवेटर्स के नाम पे फाइल किए। 65 वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इंजीनियरिंग के अंदर भी हैं। वो जो रोज़ की समस्याएं हैं, जैसे अगर नमदा रोलिंग करते हैं मैनुअली, तो वो हम मैनुअली ना मशीन से कर दें उसको। नमदा रोलिंग मशीन किसी ने बनाई। एक बच्चे ने जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें जो रेत को छानते हैं, उसको रेत को छानने की एक थोड़ी अच्छी से छलनी बना दी, जिसको घुमाते रहेंगे वो रेत छलता रहेगा। तो किस तरह से ड्रजरी को कम कर सकते हैं, एक तो उस पर बड़ा ध्यान है। किस तरह से हम अपनी दिनचर्या की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर बहुत ध्यान है। और किस तरह से हम अपने लिए एक अच्छा लिवलीहुड जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत ध्यान है।
अब यहाँ जो इनोवेशंस देख रहे हैं, एक मुश्ताक ने लाइनमैन की प्रॉब्लम को देखा कि वो आप पे चढ़ते हैं और कई बार गिर जाते हैं, क्यों ना मैं कुछ उसके लिए पोल क्लाइंबिंग डिवाइस बना दूं जो हल्की हो, सस्ती हो और वो मार्केट में अवेलेबल हो सके। आइडिया अनंतनाग में मुश्ताक का था, लेकिन उसको गुजरात की एक कंपनी इंडिया इनोवेटिक्स ने लाइसेंस किया और वो कॉमर्शलाइज कर रही है। अब कॉमर्शलाइजेशन के बाद में मुश्ताक को हर पीस के ऊपर रॉयल्टी मिल रही है जो वो डिजर्व करता है, क्योंकि आईपी उसके नाम पे है। लेकिन इससे भी ज़्यादा कितने लाइन मैन हैं जो खंबे पे चढ़ते हैं, उनको एक ईज मिल गई। कश्मीर के मार्केट में बहुत से हीटिंग गैजेट्स के बावजूद कांगड़ी सर्दियों की मलिका बनी हुई है और लोगों की पहली पसंद है। लेकिन कांगड़ी के बहुत से मनफी पहलू भी मौजूद है। सर्दियों के दौरान बहुत से लोग कांगड़ी उलटने की वजह से झुलस जाते हैं। कश्मीर के एक होनहार लड़के ने इन खतरात को जहन में रखते हुए एक स्पिल प्रूफ कांगड़ी ईजाद की है, जो कश्मीर एक्सपो के दौरान एक खास तवज्जो का मरकज बनी हुई है। आसिम सिकंदर मीर को ये आइडिया 2 साल पहले आया था, लेकिन माशी तौर पर इसे काबिल अमल बनाने के लिए वैल्यू एडिशन की जा रही है ताकि आम इंसान तक स्पिल प्रूफ कांगड़ी को पहुंचाया जा सके। इसको अंदर वाला जो पार्ट है, जिसको हम कंडल कश्मीरी में कहते हैं, उसको रोटेटिंग बनाया। रोटेटिंग का मतलब यह है कि किसी भी डायरेक्शन में आप इसको ले लो, वो जो कंडल जो है अपर पोजीशन लेती है, मीन्स कि वो जो उसके अंदर कोयला है या जिसको हम आग कहते हैं, वो गिरेगी नहीं, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये सेफेस्ट बन गया है। आप इसको आप हिला भी सकते हैं, आप इसको आप सेफली, कोई बच्चा ले ले, कोई बुजुर्ग ले ले, कोई भी ले ले, और आउट में हो या इनर होम में हो, यू कैन यूज इट सेफली। इसका पेटेंट हुआ है? यस, इसका पेटेंट फाइल हुआ है। जहाँ पे अलग अलग इसके स्टेक होल्डर्स है, इसके अंदर का कॉन्डल कोई अलग बना रहा है, इसके ऊपर उसकी विवेंग कोई अलग कर रहा है, इसको बेचने वाला बंदा कोई और है, तो मैं इन सबसे मिला और उनको मैंने एक कांगड़ी दिखाई कि देखो ये इनोवेशन से इनको आपके जरिए ही हम यहाँ पे लेके लोगों तक पहुँचाना है। तो दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड और वो इसको आगे ले जाने के लिए तैयार है। अभी भी इसकी जो वैल्यू एडिशन चल रही है उसमें हम उन सब के इनपुट्स भी ले रहे हैं, कुछ पीसेस बना के उनको दे रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, फिर उनको फीडबैक आती है, उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब जो बर्न्स के केसेस होते थे, यहाँ जलने के केसेस होते थे, या बिस्तर जलते थे, या घरों में भी कई बार आग की वजह बन जाती थी, कांगड़ी, वो कांगड़ी जो कश्मीर की सरमा की क्वीन अभी बनी हुई है, अब आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। अभी फाइनल स्टेज में है, लेकिन इस पे काम चल रहा है। उम्मीद करेंगे कि जिस छोटे बच्चे ने, आसिम सिकंदर मीर ने जो ये प्रोडक्ट बनाया है, ऐसे बच्चे और आएँ और जो हमारे माशरे में प्रॉब्लम्स हैं, हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल जो हैं मुख्तलिफ़ तरह के, चाहे हमारे माहौलियाती मसाइल हैं, आम ज़िंदगी में मसाइल हैं, उनको सामने लाएं और फिर उन पे काम करें। उम्मीद यही है और यहीं से ये उम्मीदें पैदा होती है। ये ख़यालात का जो बीज यहाँ जब बोया जाता है, वो आगे चल के छोटा सा एक पौधा आगे एक एंटरप्राइज बन जाता है, एक पूरा एंटरप्राइज जो सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि कई लोगों को रोज़गार दे सकता है, और वही स्टार्टअप इंडिया का वही मकसद है। अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। पुलवामा में जश्न कश्मीर कल्चरल फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। जिले के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने प्रोग्राम्स पेश किए, हाज़रीन ने खूब सराहा। डिप्टी कमिश्नर ने जिले में इस तरह के सकाफती शो के इनेकाद पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की। मंजूर अहमद शाह एंड पार्टी का कश्मीरी वनवन, कॉलेज की लड़कियों का कश्मीरी रोफ, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शोपियां का वेलकम सॉन्ग, सागर शबीर और उनकी टीम का दमाली डांस, लोक रक्स और मौसीकी भी पेश किए गए। ऑल जम्मू कश्मीर फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन गुलजार अहमद भट्ट ने अपने खुतबा इस्तकबालिया में ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा फनकारों की हर तरह से मदद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि दरहकीकत जश्न कश्मीर का इनेकाद नौजवान फनकारों को अपने हुनर दिखाने का प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। तमाम शुरका को अवार्ड्स और मोमेंटो से नवाजा गया। इस सकाफती मेले में ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग खुर्शीद अहमद खटाना, ACD शोपिया, CEO शोपिया, ज़िले अफसरान, ओहदेदारान और बड़ी तादाद में अवाम और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने शिरकत की।
امہ ست پھیور زیادہ طوفان ڈرگسن کو نیان بیمار امہ زیادہ پھہلان ڈرگسن کو نیان ڈرگسس کر واران مول موج تھومت چھک پریشان زٹھن ہند یم بوزان ڈرگسن کو خیر مقدم ہے بانڈی پورہ کی کانگڑی پائیداری اور دلکشی کے معاملے میں کافی مشہور ہے، تاہم الیکٹرک آلات کے بڑھتے استعمال کی وجہ سے جہاں کانگڑیوں کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے، وہیں کانگڑیاں تیار کرنے کے لیے درکار مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے کانگڑیاں بنانے والے کاریگر اپنے پیشے سے مایوس دکھ رہے ہیں۔ پیش ہے محمد سعید کی یہ رپورٹ۔ کانگڑیاں بنانے کے معاملے میں بانڈی پورہ کا کلوسا علاقہ کافی مشہور ہے۔ اس علاقے میں سینکڑوں کی تعداد میں کانگڑیاں بنانے والے کاریگر آباد ہیں۔ چونکہ موسم سرما نے کشمیر میں اپنی دستک دے دی ہے اور اس وجہ سے کانگڑیاں تیار کرنے کا کام بھی ان دنوں عروج پر ہے۔ تاہم ان کاریگروں کا کہنا ہے کہ کشمیر میں لوگ اب اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے مختلف الیکٹرک آلات استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے کانگڑیوں کی مانگ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ کانگڑیوں کے لیے درکار میٹیریل بھی کافی مہنگا ہو گیا ہے، جس وجہ سے کانگڑیوں کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ پتم 6-7 ؤری کار کران یہ دہ کھو دہ وچ مے پتہ گژھان یہ کار برونٛہہ نِوان کِہیٖنۍ اب وٕچھ یہ تھوڑا کُنہِ ساتہٕ چھِنہٕ موٚزوٗرۍ حظ آسان کِہیٖنۍ پتہٕ چھِ أسۍ ییٚتھی سۭتۍ حظ کران البتہ اگر وٕچھو وٕنکٮ۪نس ژھانڈو نہٕ یتھ منٛز کٲرۍگر حظ مگر کٲرۍگر میلہِ نہٕ کِہیٖنۍ کانٛگرِ کار گوٚو دۄہ کھۄتہٕ دۄہ حظ گوٚو یہِ ختم حظ وجہ حظ یُس یہِ الیکٹرانِک سسٹم آو حظ أمۍ کوٚر یہِ کار حظ ختم کامہِ پیٚوان یعنی کۄنٛڈلَس پیٚوان یہِ بیٛاکھ پوٗر چھِ پیٚوان ہُہ چھِ گژھان یہِ 300 رۄپیہِ ترٛکھ بیٛاکھ گژھان 22 رۄپیہِ ترٛکھ بیٛاکھ گژھان 700 رۄپیہِ ترٛکھ یہِ پیٚوان درٛوٚگ یہِ اوس نیران پنٛنہِ اَتھٕ وۄنۍ چھُنہٕ گژھان پانہٕ وۄنۍ چھِ اَنان سورُے مٔلی۔ میری یہ اپیل رہی کہ گورنمنٹ سے کہ ان کے لیے کچھ ایسی اسکیمز فریم کی جائے تاکہ ان کو بہت ہی فائدہ ملے۔ آج کل جو کانگڑیاں لوگ بناتے ہیں ان کو جو مٹیریلز ہے وہ بہت ہی مہنگے داموں پر مل جاتی ہے، اس لیے میری درخواست یہ ہوگی LG ایڈمنسٹریشن سے کہ ان کے لیے کچھ معقول اسکیمز بنائی جائے تاکہ ان کو بھی راحت پہنچے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کشمیر کے شہری علاقوں میں پچھلے کچھ عرصے سے روایتی رہن سہن میں کافی بدلاؤ آیا ہے، جس کے چلتے اب نئے طرز کے کچن تعمیر کیے جاتے ہیں اور یہ نئے کچن یہاں کے روایتی چولہے سے محروم ہیں۔ اب اگر کوئی چولہا بناتا بھی ہے تاہم اسے استعمال نہیں کیا جاتا، جبکہ چولہا جلانے کے برعکس اب لوگ چمچے سے ایک آدھ کانگڑی میں نئے طریقے سے آگ ڈالنے کا کام انجام دیتے ہیں اور یوں یہ کانگڑی اب لوگوں کی زندگی سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نیوز 18 کشمیر کے لیے بانڈی پورہ سے محمد سعید کی رپورٹ۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان درابی نے آج کشتواڑ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کشتواڑ میں شاہ اسرار الدین صاحب اور شاہ فرید الدین صاحب کی درگاہ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ درابی نے ضلع کے بزرگ شہریوں، زائرین اور مزار کے ملازمین کے ایک وفد سے ملاقات کی اور مزار کے انتظام اور وہاں زائرین کے لیے فراہم کی گئی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مزار پر زائرین کی بھیڑ سے نمٹنے کے لیے بہت سی چیزوں کو جلد از جلد کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دونوں زیارتوں پر چادر چڑھائی اور ملک میں امن و امان، بھائی چارے کے لیے دعا کی۔ ہمارے ہوتے ہوئے بھی ہم نے ان سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بند کر دیجئے، اور اگر یہ اسی طرح کرتے رہے اور جیسے یہ ابھی اعلان کر رہے ہیں کہ تبرکات زیارت کریں گے، اس کی کوئی سند تو ہے ہی نہیں موجود۔ آپ کشتواڑ والے بہت بہتر جانتے ہیں کہ اس کی سند کوئی نہیں ہے، سند ہے تو صرف 3 پیروں کی، یہاں پہ 3 درگاہوں کی سند ہے اور یہاں پہ ہی لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں، تو انہی کا فیض ہمیں حاصل کرنا ہے۔ باقی اسلام میں یہ چیزیں ہو جائے اور کہیں کہ یہاں پہ سند کے بغیر وقف بورڈ ایک ادارہ ہے جس کے پاس سند موجود ہے، جہاں بھی سند ہوگی وہی ہم مانیں گے، جس کی سند نہیں ہوگی ہم وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جموں شہر میں جلد ہی ایک شاندار ٹریبیوٹ وال تعمیر ہوگا، جس میں 100 فٹ اونچا قومی پرچم بھی لہرایا جائے گا۔ تمام رسمی کارروائیاں مکمل کر لی گئی ہیں اور تعمیری کام آئندہ مہینے شروع ہونے کی توقع ہے۔ جموں میں دیوار خراج عقیدت کی تعمیر کے فیصلے نے فورسز اور سیاحت کے شعبے سے وابستہ لوگوں نے مثبت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے خیر مقدم کیا ہے۔ پیش ہے سمیر بھٹ کی رپورٹ۔
वन चक्र विजन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट रोटरी क्लब ऑफ इंडिया के ताउन से हिंदुस्तान की आजादी के 75 शानदार सालों का जश्न मनाने के लिए मुल्क भर में 75 मकामात पर 100 फीट ऊंचे कौमी परचम के साथ ट्रिब्यूट वॉल कायम की जा रही है। रवा साल फरवरी में ट्रस्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू इंतजामिया से राब्ता किया और जम्मू शहर में एक जगह का इंतखाब किया। दरियाए तवी के किनारे वाक़ा महाराजा हरि सिंह पार्क को ट्रिब्यूट वॉल तामीर करने के लिए मुंतखब किया गया है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसूली तौर पर वन चक्र विजन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट को महाराजा हरि सिंह पार्क में ट्रिब्यूट वॉल की तामीर के लिए उस वक्त के मेयर और JDA के इंजीनियरिंग विंग ने निशानदेही की गई जगह पर NOC दिया है। देशभक्त महाराजा जिनकी वजह से आज हम जम्मू कश्मीर में हैं, भारत का अंग हैं, तो उससे सारा श्रेय उनको ही जाता था। देश के महाराजा को जो देश का कानून बना कि देश का महाराजा चाहे तो स्टेट को भारत के साथ मिला सकता है, देश का महाराजा चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकता है, अगर वो चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। लेकिन महाराजा हरि सिंह जी ने उन परिस्थितियों में भारत के साथ विलय किया जम्मू कश्मीर का, तो उनको सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया था। जो बावे के पुल पे उनका स्टैचू लगा, फिर तवी पुल के ऊपर लगा, महाराजा हरि सिंह पार्क बनाया और आज वहाँ पे बहुत अच्छी लोग एक फ्लैग लगा रहे हैं। मुझे लगता है महाराजा हरि सिंह जी को बहुत बड़ी ट्रिब्यूट है। दीवार खिराज अकीदत की तामीर के लिए हुकूमत के फैसले ने लोगों और खास तौर पर साबिक फौजियों और अफसरों ने मुस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। SS पठानिया जैसे साबिक फौजियों ने भी ट्रिब्यूट वॉल कायम करने के लिए जम्मू शहर का मुंतखब करने पर मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब सयाहत के शोबे से वाबस्ता लोग भी पुरजोश हैं। इनका मानना है कि दीवार खिराज अकीदत की तामीर से सयाहत के शोबे को भी फरोग हासिल होगा। जो मेरी नॉलेज में है कि हम अभी सिर्फ फ्रीडम की बात कर रहे हैं। ज़रूरत इस समय कंट्री को ये है, और ख़ासकर हमारी जैसी जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी पहले, अभी UT है, हमारा एक बहुत ही कम्प्लेक्स सा मुकाम है। हम दोनों तरफ से चाइना और पाकिस्तान से घिरे हुए हैं, मिलिटेंसी यहाँ पे चल रही है और बहुत लोगों ने यहाँ पे अपनी शहादत दी है। उसके अंदर सारी सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं, आर्मी भी आ जाती है, पुलिस भी आ जाती है, BSF भी आ जाती है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि इस ट्रिब्यूट वॉल के अंदर जो जम्मू में बन रही है, सिलेक्टेड फ्रीडम फाइटर्स को लेके के अलावा इसके अंदर हम अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो शहीद हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है और जिनको गवर्नमेंट ने गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया है, उनके नाम भी इसके अंदर उस QR कोड के अंदर शामिल होने चाहिए। ये हमारे लिए एक स्वर्णीय बात होगी, चाहे वो ट्रिब्यूट वॉल हो, चाहे उनका दिन हो, चाहे उनका पार्क हो। क्यों कि ये हमारी आइडेंटिटी है, डोगरों की आइडेंटिटी जो भी आएगी उसमें टूरिज्म को भी बेनिफिट होगा, उसमें स्टे भी होगा, उसमें छोटे लोगों को, ऑटो टैक्सी वालों को भी साइट सीन विद इन जम्मू बनेगा। ये तो फ़ायदा क्या है, ये हमारा स्वाभिमान, डोगरों की धरोहर और ये एक परंपरा का मसला है। अगर ये करेगी गवर्नमेंट तो मैं आपके माध्यम से जो भी इंतज़ामिया है, डिपार्टमेंट है, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जम्मू के अवाम को उम्मीद है कि मज़कूरा प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल होगा। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। साबिक कांग्रेस लीडर इम्तियाज पर्रे और सियासी जहदकार नूर मोहम्मद ने आज अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी और दीगर सीनियर लीडरों ने पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार है। अपनी पार्टी नारों के जरिए अवाम के जज्बात का इस्तेहसाल नहीं करेगी। लोगों को धोखाधड़ी से नहीं, सच और सफाई से उनके एहसासात और उनके जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। हमें मालूम है उन्हें जिन चीज़ों की तकलीफ है वो चीज़ें हम इस प्लेटफॉर्म से एक बड़े जलसे को इसीलिए किया जाता है ताकि हर गांव में ये मैसेज पहुंचे, हर वर्कर तक ये मैसेज पहुंचे। और एक ये नई सियासत है, मैं आपको सच बताऊंगा, ये सियासत हम लोगों ने इसलिए शुरू नहीं की है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, खुदा ने सब कुछ दिया था। जो आप हमारे दाएँ बाएँ भी लोग देख रहे हैं, ये भी वो लोग हैं जो करना चाहते हैं कुछ। हम जज्बात से नहीं लोगों को उकसाएंगे, हम लोगों को सच बात कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज त्राल के कारमुला गुजर बस्ती इलाके का दौरा किया। ठाकुर ने कई अवामी वफूद के मसाइल सुने और लोगों को यकीन दहानी कराई कि मोदी हुकूमत हर पसमानदा इलाके की तरक्की की वादे को पूरा करेगी।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस चीज़ को मानती है और पीएम मोदी साहब का भी यही फरमान है कि जो वीकर सेक्शन है वीकर सेक्शन पहुंचे और उनके दुख दर्द को कम देखकर उनको कम करने की कोशिश की। इसलिए आज मैं त्राल के इस दूर दराज गाँव कारमोला में आया था, जहाँ आज एसटी कम्युनिटी जो हमारी है उनके साथ मैंने मुलाकात की और उनकी जो इश्यूज थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थे, वो सुनकर कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचा कर उनको सॉल्व करना है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी शनाख्त खो चुकी है, इसलिए उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इलेक्शन से दूर रहने की बात कर रहे हैं। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ने अपने त्राल दौरे के दौरान किया। उन्होंने बताया कि इन दिनों पार्टियों ने एटॉनमी और सेल्फ रूल के नारे का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह किया था। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में 50 से ज्यादा सीटें लेगी। खौफ है, उमर साहब को कोई सीट मिली नहीं क्योंकि 70 साल तक उन्होंने यहाँ रूल और 370 की बात कही और वो 370 चला गया क्योंकि उमर साहब को कोई सेफ सीट दिखती नहीं जहाँ से वो जीत के आ जाएंगे। और जहाँ तक पीडीपी की बात करें, महबूबा जी की बात करें, पीडीपी के पास कुछ बचा नहीं। अभी एक हक खान साहब बचे थे, वो भी कल चले गए। इलेक्शन से पहले इन्होंने अपनी हार मान ली है। इनको पता है कि लोग इनको वोट नहीं देने क्योंकि सेल्फ रूल, एटॉनमी और जितने भी इन्होंने खोखले नारे थे, ये चलने वाली नहीं। आज की जो पॉलिटिक्स है वो डेवलपमेंट है, विकास है। जो मोदी जी का नारा है, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है और भारतीय जनता पार्टी की नारा जो 50 पार, उन्होंने इस चीज़ को बांपा, ग्राउंड जीरो पर देखा और देखा कि भारतीय जनता पार्टी पावर में का खैर मकदम है। बांडीपुरा ग्रेड सड़क को ट्रैफिक के लिए दोबारा किया गया है। 85 किलोमीटर लंबी ये सड़क हालिया बर्फबारी के बाद ट्रैफिक के लिए बंद हो गई थी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सड़क खोलने के लिए बीकन ने गुरेज और बांडीपुरा की जानिब से सड़क खोलने का काम शुरू किया था। उधर गुरेज इंतजामिया की जानिब से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक सड़क पर यकतरफा ट्रैफिक को चलने की इजाज़त होगी। कल गुरेज से बांडीपुरा की और गाड़ियां रवाना होंगी, जबकि तमाम गाड़ियों को फिसलन से बचने के लिए एंटी स्किड चेन लगाना जरूरी होगा। पिछले 4-5 दिनों में जो यहाँ पर बारिश और बर्फबारी हुई थी, जिस वजह से गुरेज बांडीपोरा रोड जो है वो बंद हुआ था और ज़िला इंतज़ामिया बांडीपोरा ने गुरेज बांडीपोरा रोड ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया था। आज फिर से बीआरओ ने गुरेज बांडीपोरा रोड से जो बर्फ़ हटाने का काम है वो शुरू कर दिया है। हम डीसी बांडीपोरा और बीआरओ का शुक्रिया अदा करते हैं। ज़िला गांदरबल के फ्रूट ग्रोवर्स जजना में नई कायम शुदा फ्रूट मंडी में नीलामी के प्लेटफॉर्म में तोसी का मुतालबा कर रहे हैं। फल मंडी काश्तकारों का देरीना मुतालबा था जो चंद साल कबल एक मंडी के क़याम से पूरा हुआ। ज़िला गांदरबल के फ्रूट ग्रोवर्स बाजार में मंदी की वजह से पहले ही नुकसान का सामना कर रहे हैं और सेब की पैदावार ऑक्शन प्लेटफॉर्म में पड़ी है जो कि काफ़ी नहीं है। इसलिए वो सेब की पैदावार को बचाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाने की मांग कर रहे हैं। जो भी डायरेक्टर आ रहे हैं उनके पास जा रहे हैं, आला हुकाम के पास जा रहे हैं कि हमें अभी लीज डीड हुई नहीं है, क्योंकि जो यहाँ मतलब हम बाहर से जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं उनको यहाँ बैठने की कोई जगह है ही नहीं है। वो कहाँ बैठेंगे? उनके पास जो अपने मतलब जो स्टाफ है, स्टाफ रखने का कोई मतलब एक आरती को कम से कम जो उसका स्टाफ है वो 7-8 बंदे होते हैं जो यहाँ माल उतारते हैं, जो इसका अकाउंटेंट सेक्शन होता था वो संभालने के लिए। लेकिन कहाँ रखेंगे? अगर हमें लीजिड हो जाएगी तो फिर हमारी डिमांड हमें पोजीशन दे दो, हम अपने ऑफिस तामीर करेंगे। लेकिन हम ये समझने से कासिर है कि बार बार हम आला हुकाम से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी लीज तैयार कर लो, मगर हमें हर वक्त यही बताया जा रहा है कि 10 दिन ठहरो, 15 दिन ठहरो। तो हम बहुत सफ़र हो रहे हैं। हम आपकी वसादत से मुतल्लिका महकमा से ये गुजारिश करना चाहते हैं, जो हमारे नए डायरेक्टर साहब आए हैं उनसे हम आपकी वसादत से गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हमें ये सहूलियत यहाँ फराहम कीजिए। छाती का कैंसर जम्मू कश्मीर में तशवीश का बाइस बन रहा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी का बायो रिसोर्स डिपार्टमेंट खवातीन में छाती के कैंसर के बारे में बेदारी फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहा है ताकि जल्द तशखीस और इलाज मुमकिन हो सके। डॉक्टर मंजूर अहमद मीर शोबे हयातियात वसाइल छाती के कैंसर के बारे में आगाही फैलाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। We are trying to spread the message across the valley that breast cancer education, awareness, screening, and then followed by detection. So now at the university we are doing this since last 1 month. We made some documentaries, then we had established or developed an
comprehensive website of breast cancer. The address for that is breastcancer@uok.edu.in. You can go and you will find all the information is available on one platform. That website is being developed by me along with my associates, and we had kept all the information, success stories, risk factors, then diagnosis, treatments, number of books available, whatever. Then we have developed these some documentaries which are also available there. Then we are going to different media platforms where like yours, News 18, we are thankful to you, also the other news channels. They are going and covering up these events, and then they are spreading a message across the society, so that once we are educated, we are aware, then this incidence and mortality of this breast cancer is surely going to come down. ओल्ड एज पेंशन हासिल करने के लिए बुजुर्ग अफराद को महकमे सेहत से सर्टिफिकेट हासिल करनी है, जहां लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। CMO पुलवामा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों की सहूलियात के लिए खुसूसी काउंटर कायम किए हैं। लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी यहाँ पर आराम से आए, कोई जल्दबाजी नहीं करे, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि यहाँ पर हम इनको ये करेंगे डिले, मगर अगर लोग मतलब इसमें आते लिमिटेड क्वांटिटी में वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत जम्बलिंग होती है। इसमें कोई लास्ट डेट है या? लास्ट डेट ऐसा नहीं है, मगर लोग पैनिक क्रिएट करते हैं। मुझे लगता है इनको पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पर अच्छा सिस्टम है, इनको हम आराम से करेंगे, मगर थोड़ा टाइम लगे। कश्मीर की शोराए आफाक डल झील में गुज़िश्ता 30 बरसों से पैदा हुए मसाइल को दूर करने की कोशिश कामयाब हो रही है। लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नेविगेशन चैनल्स बहाल करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। झील में 15 किलोमीटर तक के आबी रास्ते बहाल किए हैं। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ऐसे 9 नेविगेशन चैनल खोल दिए जा चुके हैं। इस वक्त हम डल झील के अंदर हैं। डोल डैम ये इलाका कहलाता है, और आप देख सकते हैं ये इलाका जो झील का है, यहाँ पे लिली का गलबा था। लिली की वजह से यहाँ पे कश्तियाँ भी ठीक तरह से नहीं चल पाती थी, और इस वक्त आप देख सकते हैं दूर क्रूज़ भी चल रहा है। हालत काफ़ी बेहतर है, और अब चैलेंज ये LCMA के लिए ये है कि ये जो लिली है ये दोबारा उगना आए, इसका एक आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हल हो जाए और ये ख़त्म हो जाए। और दूसरा जो चैलेंज वो ये है कि जो इसके रास्ते थे, जो आबी रास्ते थे जिनको हम चैनल्स कहते हैं, वो खोल दी जाएं। उसमें तकरीबन हमने 15 किलोमीटर की लेंथ के जो नेविगेशन चैनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी डिसिल्टिंग और ड्रेजिंग शुरू कर दी है। मेन मकसद इसका ये है कि जो डल में सर्कुलेशन है, वाटर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का जो मेन रीज़न रहता है, अगर सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो इंशाल्लाह तौर पे हम पूरी उम्मीद हैं तो इसकी वाटर क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। एक सवाल जो अक्सर लोग उठाते हैं वो ये है कि नाले आमिर खान हो या बाकी जो नाले जो जिनका फ्लो डल में है, और बहुत सारी गलाजत जो आती है वो डल उनके थ्रू आती है, उनकी सफाई का क्या? और दूसरा, अभी हम सदर कदल की बात करें, रैनावारी की बात करें, ये अभी जो पूरा फुजला है वो डल में ही आ रहा है। जो हमारे इनफ्लो चैनल्स हैं, मीरक्षा नाला हो, पेशपाप नाला हो, बटकल हो, या ख़ास तौर पे तेलबल नाला हो, उसमें भी हम एक मनसूबा बंद तरीके से उनकी रेस्टोरेशन का भी काम चल रहा है। अगर आप मीरक्षा नाले के हवाले से देख लें तो उसमें हम 1 किलोमीटर का जो मीरक्षा नाला है, मीरक्षा आस्थान से जो निकलता है, उसको रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें ड्रेजिंग चल रही है, उसमें प्रॉपर बंडिंग हो। इसके अलावा भी जिन चैनल्स जो आउटफ्लो चैनल्स हैं जिनका आपने जिक्र कर दिया, तो मेन 3 आउटफ्लो चैनल्स हैं, नाला आमिर खान, फिर फ़तेह कदल कंड्यूट जो राज नंबल से जाता है, और फिर सोटकुल, इनकी भी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। कुछ एरियाज़ है जो एरियाज़ ऑफ कंसर्न है, सैद कदल या आशाई बाग साइड एरियाज़ है, उनका भी हम रेस्टोरेशन के हवाले से बहुत सारे इकदाम उठाए गए हैं। और पिछले कुछ अरसे में हमारा जो आपका सोफ़ी मोहल्ला जो पुराना एरिया है पिछले आशाई बाग साइड से, उसमें तकरीबन हमने 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको प्रॉपरली हम जो डिवीडिंग या लिली एक्सट्रैक्शन का आइडेंटिफाई के काम चल रहा है। उसमें तकरीबन 70% काम कंप्लीट हो चुका है। और
ज़िला पुलवामा के रुहमू इलाके में कुदरती चश्मे को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया है। रुहमू के वाहपुरा मोहल्ले में कायम कुदरती चश्मा न सिर्फ खूबसूरती के लिए अहम है बल्कि इसे मकामी आबादी पीने का पानी हासिल करते थे, लेकिन कुछ खुदगर्ज अनासिर चश्मे में कूड़ा डाल रहे हैं, जबकि इसके इर्द गिर्द गोबर के अंबार जमा कर दिए गए हैं, जिससे चश्मे की कुदरती खूबसूरती मुतासर हो रही है और यहाँ की मकामी आबादी को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। नाग अत नागस अनान त्रे महल ोट बनपुर खारपुर वहापुर त्रे महल वन वारिया लट ना मानान की दपान कोत निमो क्या करो तो तुलान तो दिवान दारित ब्रोट कन गुह ओनमुत सह त्रोमुत यप सड़क पे अपर ना मनान पकुन की। श्रीनगर अहमदनगर की 22 साला फनकार इर्तिका बजाज एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स में महारत हासिल करके कुल वक्ती मुसव्विर बन गई हैं। उन्होंने इंटरनेशनल खिताब भी हासिल किया है। अब देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। आज के मजबूत एहसास ने इर्तिका को मुंबई में 1000 विमेन ऑफ एशियन अवार्ड हासिल करने में मदद की। गुज़िश्ता साल जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने इन्हें कश्मीर यंग अचीवर्स अवार्ड से नवाजा है। इर्तिका का कहना है कि उसने मुसव्विरी का फन अपने दादा से सीखा है। इर्तिका फिलहाल कश्मीर यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर रही हैं। बहुत छोटी थी और मुझे कलर्स के साथ खेलने का बड़ा शौक था। 2017 की बात है जहाँ पे जब मैंने पार्टिसिपेट किया 10th के बाद, तो वो मिला हुआ था। तो वहाँ पे मुझे पहली बार एक बड़ा अवार्ड मिला जो कि गवर्नर तब थे NN वोरा साहब, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। तो उससे सत्यपाल साहब आए थे, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। लास्ट ईयर की बात है, मुझे बेस्ट अचीवर्स अवार्ड मिला है, मनोज सिन्हा ने दिया। जो 1000 वुमेन ऑफ एशियन अवार्ड मिला मुझे, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। ये अवार्ड मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह। इर्तिका को बचपन से ही आर्ट का बहुत शौक था और वो इंटर स्कूल पेंटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती थी। इर्तिका के वालिदैन ने इसकी हर मौके पर हौसला अफजाई की। इसने कौमी और बैन अक़वामी सतह पर मुतअद्दिद मुकाबलों में हिस्सा लिया। इन्होंने इलाकाई सतह पर तकरीबन 2 दर्जन मुकाबलों में हिस्सा लिया। पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा अल्हम्दुलिल्लाह, तब जाके मैं आज इस मुकाम पे हूँ। उन्होंने जब मुझे सपोर्ट किया। अगर एक पेरेंट सपोर्ट नहीं करेगा अपने बच्चे को तो वह आगे नहीं बढ़ सकता है, वो दब जाएगा। इर्तिका से बहुत खुश हूँ, इसने हमारा नाम रोशन किया, हमें बहुत फ़ख्र है। हमें लोग इसके नाम से अब जानते हैं कि इसका पापा बहुत खुश है, हमारे रिश्तेदार बहुत वगैरह सारे खुश है। नेबर्स या रिलेटिव सब अप्रिशिएट करते हैं इसके हवाले से। इर्तिका पेंटिंग की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहती हैं। वो नौजवानों को मशवरा देती हैं कि अपने ख्वाबों का पीछा करें और उस पर यकीन रखें, फिर इन्हें जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इर्तिका जैसे और भी आर्टिस्ट है जो अपना नाम रोशन करना चाह रहे हैं, बस उन्हें ज़रूरत है, उन्हें तलाश है एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म की, ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने टैलेंट को शोकेस कर सके और जो कंट्री है उसको प्राउड फील कराए। शुएब शमीम